अब हम समझते हैं टेक्निकल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशंस। टेक्निकल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन मतलब होता है कि लेबर और कैपिटल अगर रिप्लेस करते हैं तो कितनी लेबर के बदले कितने कैपिटल आप हायर कर सकते हैं, या कितने कैपिटल के बदले आप कितनी लेबर को इन्हांस कर सकते हैं। बेसिकली कह सकते हैं कि टेल या टेक्निकल रिलेशनशिप क्या कहता है कि टेल अस हाउ मच ऑफ वन इनपुट वी नीड टू ऐड ए रिप्लेस अनदर इनपुट विल कीप द अदर आउटपुट कांस्टेंट। हम कहते हैं कि आउटपुट को कांस्टेंट रखने के लिए कितने लेबर को घटा करके कितने कैपिटल, एक लेबर के बदले कितना कैपिटल लगा सकते हैं, एक कैपिटल के बदले कितना लेबर को हायर कर सकते हैं। तो स्लोप का मतलब है कि जैसे हम पढ़ते थे क्लास मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशंस कि स्लोप कि एक क्वांटिटी x की एक क्वांटिटी ज़्यादा लेने के लिए y की कितनी क्वांटिटी को रिड्यूस करते थे। तो सेम यहाँ पर है कि अगर एक लेबर आपको ज़्यादा इन्हांस करना है तो आप कितनी कैपिटल को रिड्यूस करेंगे, क्योंकि आपके पास टोटल जो कॉस्ट है गिवन है। अभी आपको डिटेल आगे पढ़ाएंगे, आज से कॉस्ट लाइन बनाएंगे तो आपको सिचुएशन गिवन है, एक सर्टेन लेबर कैपिटल तक ही हायर कर सकते हैं। तो या तो आप इतनी मैक्सिमम लेबर हायर करते हैं या इतनी मैक्सिमम कैपिटल हायर कर सकते हैं। अगर एक लेबर एक्स्ट्रा करनी है तो कितनी कैपिटल को आपको रिड्यूस करना पड़ेगा। तो उस लेबर कैपिटल हायर कॉम्बिनेशन चेंज हो जाएगा, लेकिन प्रोडक्शन कांस्टेंट रहेगा। तो प्रोडक्शन कांस्टेंट रहते हुए प्रोडक्शन और लेबर कैपिटल को रिप्लेस करते हैं। इसी केस में क्या होगा कि इंडिफरेंस कर्व का आइसोकॉन्ट का स्लोप हो जाएगा वो डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा। स्लोपिंग बनेगा या नहीं बनेगा, जैसे आपको बताया कि अगर परफेक्ट कंप्लीमेंट्री गुड्स इनपुट हैं तो एल से बनेगा, और परफेक्ट सब्स्टिट्यूट इनपुट हैं, लेबर कैपिटल परफेक्टली सब्स्टिट्यूट हैं तो स्ट्रेट लाइन बनेगा। अगर वो ठीक है तो बेसिकली एक वह तो एक्सट्रीम केसेस है, एक्सेप्शनल केसेस है, लेकिन बेसिकली नॉर्मली केसेस में क्या होता है कि मार्जिनल ऑफ टेक्निकल रिलेशनशिप जो है डिक्रीजिंग होता है। जब डिक्रीजिंग होता है क्यों होता है, क्योंकि आपको बताए थे अभी कि मार्जिनल यूटिलिटी इनकी डिक्रीज होती है, इसीलिए इंडिफरेंस आइसोकॉन्ट का स्लोप जो है कन्वेक्स होता है और डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। ठीक है, अब इसको हम एक न्यूमेरिकल तरीके से समझते हैं, मैथमेटिकल डेरिवेशन कैसे लिखें क्लास। तो इसका फार्मूला होता है कि मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन इज टू x और x1। अगर ऐसे लिखा है x1 x2, इसका मतलब होता है x1 की एक क्वांटिटी यूज़ ज़्यादा इन्हांस करने के लिए या एक लेबर हायर करने के लिए कितने कैपिटल को आप गिव अप कर रहे हैं। तो गिव अप अपॉन गेन ऐसा समझ क्लास। एक मैं ग्राफ बना देता हूँ कहूँ तो क्लास समझाने के लिए आपको क्लियर बुझाओ। ठीक है, अब ये हो क्लास, मान लीजिए ये 6 क्वांटिटी है। ठीक है, ओके, यहाँ पर हम ले लेते हैं क्लास 4 and 9 का। ठीक है, 4 कैपिटल 9 4 लेबर 9 कैपिटल ले लेते हैं क्लास। ये आपका इक्विलिब्रियम क्लास। अब मैं कहना चाहता हूँ कि अगर इस पॉइंट से आप इस पॉइंट पे आते हैं, यानी कि आप अगर 6 लेबर करते हैं या आप इसको 6 लेबर करते हैं तो कितनी कैपिटल आपके पास बचेगी, यानी कितना कैपिटल आर्ट। तो ये जो गैप है क्लास, कितना आप गिव अप कर रहे हैं x2 को कितना गिव अप कर रहे हैं और x1 को कितना इंक्रीज़ कर रहे हैं, यानी कि लेबर को आप कितना इंक्रीज़ कर रहे हैं और कैपिटल को आप रिड्यूस कर रहे हैं। तो ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो स्लोप है, इसी स्लोप को बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। स्लोप क्या है, ठीक है। अब इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं क्लास, इसका तरीका क्लास। तो ये होता है माइनस नेगेटिव साइन लगेगा क्योंकि स्लोप नेगेटिव रहती है क्लास, और ये रहना डेल्टा x1, मतलब डेल्टा x मतलब कितना गिव अप कर रहे हैं, कैपिटल को कितना गिव अप कर रहे हैं और कैपिटल को कितना गेन कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा क्लियर हुआ। अब देखो क्लास, किसी भी जो फर्म है उसका जो आइसोकॉन्ट है वो उसकी लेबर कैपिटल पे डिपेंड करेगा, और इसी को हम बोलते हैं स्लोप ऑफ आइसोकॉन्ट। तो ये जो स्लोप ऑफ आइसोकॉन्ट किस पे डिपेंड करेगा, ठीक है, तो टीआरएस को ही बोलते हैं स्लोप ऑफ आइसोकॉन्ट। जैसे हम उसमें इंडिफरेंस कर्व में बोलते थे कि इंडिफरेंस कर्व का स्लोप कैसे होता है, एमआरएस को मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को एमआरएस की स्लोप बोलते थे, इंडिफरेंस कर्व की स्लोप बोलते थे एमआरएस को। तो यहाँ पर टीआरएस है, ठीक है, इसको हम टीआरएस को ही बोलते हैं स्लोप ऑफ आइसोकॉन्ट। क्लियर हुआ बच्चा। अच्छा अब देखते क्लास, इस स्लोप को अब हमने वहाँ पर एक चीज़ और पढ़ाया था आज को आपको कि जब मार्जिनल रेट ऑफ
MRSXY होता था तो लिखते थे कि डेल्टा क्या लिखते थे, डेल्टा x अपॉन डेल्टा वाई, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा बस लेते थे, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा x लिखते थे मार्जिनल यूटिलिटी x अपॉन मार्जिनल यूटिलिटी y। तो वहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी रखते थे, तो यहाँ पर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी रखेंगे। तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, तो आइडेंटिफाई करने का तरीका आपको पिछली क्लास में बता चुका हूँ, पिछले लेक्चर में। अभी आप थोड़ा सा एक बार फिर से रिकॉल करते क्लास। तो देखो आपके पास प्रोडक्शन फंक्शन है, y इक्वल टू फंक्शन है, क्लियर है। अब हमने यहाँ पर एक कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन लिया जिसको हम x1 x2 x3 कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन है, ठीक है। अब इस कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन को क्लास हमने क्या किया, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी निकाला। तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी लेबर के निकालने के लिए या कि कैसे निकालेंगे, तो वही रखेंगे, डेरिवेशन ऑफ फार्मूला रखेंगे, ठीक है, प्रोडक्शन फंक्शन रखेंगे, डेरिवेशन एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे। और इसके बाद हमने क्या किया कि ये आपके सामने ये दिए बना है, तो 0.5 मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कितनी ग्रेविनेंस 0.5 दिया गया है, तो 0.5 पुट करेंगे इसकी जगह पे, मल्टीप्लाई कर देंगे इनटू x1 कितना है, x4 कितना है। अब एज्यूम करो x1 x2 रख देंगे। इसी तरह क्लास मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 2 है, इसको भी आइडेंटिफाई करने का सेम फार्मूला वही है कि हमने इसको 0.5 से मल्टीप्लाई कर दिया पूरे फाइल में, क्योंकि यहाँ पर 0.5 है और 0.5 को इससे मल्टीप्लाई कर इसको डिवाइड कर देंगे तो वही हमारा मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल की निकल आएगी। तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल दोनों निकाल लेंगे। अब एज्यूम करो कि हमारे पास, हमने वही पिछला एग्जाम्पल लिया था कि यहाँ पर हमारे पास 4 लेबर है और हमारे पास 9 कैपिटल है। तो 4 लेबर की अगर 4 लेबर के अकॉर्डिंग आप निकालेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्लास रखेंगे, तो 4 लेबर के रखेंगे तो कितना है क्लास आपका, ये यहाँ पर 4 रखेंगे तो आएगा 0.75, ठीक है, अभी हम करके हटे हैं। और दूसरे में आएगा 0.33। तो 2 मार्जिनल प्रोडक्टिविटी निकल गई, लेबर की और कैपिटल की निकल गई मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इस गिवन फंक्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है, क्लियर है। अब हमने क्या करना है, मार्जिनल जो रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन होता है उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 1 अपॉन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 2, ऐसे भी लिखा जा सकता है, क्योंकि इसी के इक्वल होता है डेल्टा x2 अपॉन डेल्टा x1 होता है, ठीक है। आगे हम डिटेल पढ़ाएंगे लेकिन आपको समझा रहा हूँ क्लास। तो हमने क्या किया कि डेल्टा x1 x2 हो गया, ठीक है। अब हम कहते हैं क्लास कि इसके जहाँ पर ये है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 1 है, अगर 0.75 पुट कर दिया या 0.3 पुट कर दिया, दोनों को वैल्यू पुट कर दिया, तो मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन 2.27 आ गया। तो किसी पॉइंट पर जो है टेक्निकल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको प्रोडक्शन फंक्शन से मार्जिनल प्रोडक्टिविटी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, दोनों फैक्टर का। दोनों फैक्टर की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी आइडेंटिफाई करने के बाद आप जो है इस फार्मूले में डेल्टा डेरिवेशन, इस फार्मूले में आप पुट करके उसकी वैल्यू को आइडेंटिफाई कर लेंगे। लेकिन ये जो वैल्यू है क्या दिखाती है, जैसे जैसे लेबर कैपिटल को चेंज करते जाएंगे क्लास, जैसे जैसे लेबर कैपिटल को आप चेंज करते जाएंगे तो क्या होगा, देखो वही होगा कि पहले ये देखो छोटा सा होता जाएगा, ठीक है, जैसे उसमें होता था कि मतलब ये पहला गैप ज़्यादा होगा, दूसरा कम होगा, तीसरा कम होगा, तीसरा कम होगा। तो बेसिकली होता क्या है कि गिव अप अपॉन गेन, पहले ज़्यादा गिव अप कर रहा था, फिर कम गिव अप कर रहा है, फिर कम, मतलब क्यों, क्योंकि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जिस चीज़ की जो चीज़ हमारे पास कम होते जाता है ना, उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी बढ़ती जाती है, ठीक है। तो क्लास इसीलिए प्रोडक्शन हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो एक आपको कंडीशन पढ़ाना था कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कैसे निकालते हैं। सो यू हैव ए गिवन फंक्शन और फंक्शन से आप मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का आइडेंटिफाई करना है। उस फंक्शन को आप क्या करेंगे, उस फंक्शन को आप फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल देंगे और जो वैल्यू जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी यहाँ पर गिवन है उस फर्स्ट डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद आप मार्जिनल प्रोडक्टिविटी आइडेंटिफाई कर लेंगे और दोनों मार्जिनल प्रोडक्टिविटी को क्या करेंगे, फिर डिवाइड कर देंगे, तो आपका रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशंस निकल आया करेगा। ठीक है, ये क्लियर हुआ। बस इतना करते हैं, आगे और चलते हैं क्लास। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए।